नमस्कार। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती इसी में है कि ये हमें हर पल कुछ नया देखने और समझने का मौका देती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें तमाम पड़ावों से होकर गुजरना होता है। ठीक ऐसे ही एक कलाकार को अपनी कला यात्रा में प्रगति करने के लिए विभिन्न पहलुओं से पार पाना होता है। जिंदगी में रंग भरने के लिए हम सब तमाम कोशिशें करते हैं। ठीक इसी तरह एक कलाकार अपनी कलाकृतियों में रंग भरने के लिए हर छोटे बड़े एलिमेंट्स का विशेष ध्यान रखता है। जिंदगी कई बार कला के रास्ते होकर आगे बढ़ती है, तो कभी कभी कला जीवन रूपी नाव पर एक माझी की तरह नए नए मकाम हासिल करते हुए सफलता की बुलंदियों को छूती है। नई दिल्ली स्थित ये ऐतिहासिक इंडिया हैबिटेट सेंटर बहुत सारे कलाकारों के रंगीन सपनों को उड़ान देने का काम करता रहा है। ये केंद्र साक्षी रहा है ढेर सारी कला प्रदर्शनियों का और साक्षी रहा है ढेर सारे कलाकारों के कलात्मक जज्बातों का, भावनाओं का और उनकी सोच का। कला की दुनिया से जुड़े ज्यादातर कलाकारों की ये ख्वाहिश होती है कि यहाँ की कला दीर्घाओं में वो अपने चित्रों को प्रदर्शित करें। ये प्रदर्शनियां ही कई बार कलाकार की पहचान बन जाती है, जो उन्हें देश विदेश में ख्याति दिलाने में अहम साबित होती है। ऐसी ही ढेर सारी प्रदर्शनियां देश विदेश की प्रतिष्ठित कला दीर्घाओं में आयोजित कर कला प्रेमियों के जहन में एक खास स्थान बनाने वाले एक ऐसे ही कलाकार से आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कला और कलाकार के इस अंक में। कला की दुनिया में विकास कालरा एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी अनूठी शैली से कला जगत में खास पहचान बनाने में बहुत हद तक सफलता हासिल की है। कला की शिक्षा किसी संस्थान से नहीं हासिल करने वाले विकास स्वयं प्रशिक्षित कलाकार हैं। जीवन की विषम परिस्थितियों ने विकास को कला की दुनिया में कुछ नया तलाशने को प्रेरित किया। कैनवस पर एक के बाद एक कई चित्र बनाते बनाते विकास आज लगभग 5000 से ज्यादा कलाकृतियां बना चुके हैं। विकास के चित्रों की सबसे बड़ी खासियत रेखाओं का शानदार इस्तेमाल है। रेखाएं ही इनकी पहचान बन गई हैं। प्रकृति आधारित लैंडस्केप हो या फिर मानव आकृतियां, रेखाओं का शानदार प्रयोग न सिर्फ पेंटिंग को रोचक बना रहा है, साथ ही कला प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मशहूर चित्रकार F.N. सूजा से प्रभावित विकास की कृतियां उनकी यादें ताजा करा देती हैं। शुरू में तो ऐसा लगता है कि विकास सूजा की कॉपी करते हैं, लेकिन गौर से देखने पर आपको इस बात का एहसास होगा कि इन्होंने हर चित्र में अपनी ओर से बहुत कुछ नए एलिमेंट को कॉम्पोजिशन का हिस्सा बनाया है, जिससे इनकी कृतियां एक नए स्तर को छू रही है। विकास के लिए चित्र बनाना खुद को तलाशने जैसा है। इन्होंने बहुत सारी मानव आकृतियों में चेहरे को विभत्स बनाया है। इसके सहारे शायद इन्होंने विषम परिस्थितियों में जीवन के उठापटक को दिखाया है। आने वाले समय में विकास अपनी रेखाओं के सहारे बुलंदियों को छूने का पूरा दमखम रखते हैं। नमस्कार, हमारे कार्यक्रम कला और कलाकार में आप सभी का बहुत स्वागत है। अपनी कला जीवन और उनके विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विकास कालरा जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
कालरा जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने कभी भी कला में विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की, तो एक कलाकार बनने का ख्वाब कैसे आपके मन में आया? ये मजबूरी थी, हम कुछ ऐसा काम कर रहे थे कि जिससे कि हमें लग रहा था कि हम एक जगह फंसते जा रहे हैं, कि मतलब कि जो डेली के काम, टाइम देके पैसा कमाना आसान काम भी है, एक स्टेज पर मुश्किल काम भी है, क्योंकि जब तुम्हारे साथ परिवार होता है, हम जब बड़े होते थे हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हर एक कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है, काम करना होता है, प्रोफेशन बनाना होता है, पैसा कमाना होता है। जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो हमें लग रहा था करते करते कि ये फंसते जा रहे हैं, अपने मन का कुछ नहीं हो पा रहा है। अपने मन का करने के लिए कुछ चीज़ें ढूंढने लगे तो कला आ गई, कुछ आ लगा। बेहतर तो कुछ नहीं कह सकते, अच्छा बुरे की तो कोई परिभाषा होती नहीं है। हर कला अपने आप में जो जो कर रहा है, जो संगीतकार है संगीत बजा रहा है, कोई म्यूज़िक बजा रहा है, कोई म्यूज़िक कंपोज कर रहा है, कोई पेंट कर रहा है, कोई अच्छा खाना पका रहा है, कोई अच्छे कपड़े डिज़ाइन कर रहा है, वो हर कला अपने अपने शिखर पे है, जिसको जिसमें मज़ा आ रहा है। मेरे को इसमें अब तो मज़ा आ रहा है, जब से शुरू किया तब से अब तक मज़ा आ रहा है, और भगवान से इच्छा रहेगी कि मज़ा आता रहे तो और मैं मज़े लेता रहूँ। नॉन आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से आने के बाद खुद को पेशेवर कला की दुनिया में स्थापित करना कितना मुश्किल था? पहली बात, कुछ बनने की सोच ही नहीं है, तो सफलता या असफलता का कोई मतलब ही नहीं है। पेंटिंग बनाते हुए कुछ बनाने की नहीं सोची कि कुछ बनाना है, जहाँ पेंटिंग ले जाए वहीं चले जाना है। जैसे हम म्यूज़िक बजाते हैं, म्यूज़िक जहाँ ले जाए वहीं म्यूज़िक चलता रहना चाहिए, तो वैसे जहाँ पेंटिंग ले जाए वहीं चले जाओ। तो बनाने की जब सोचेंगे कुछ तो हार जीत होगी। जहाँ पे कलर ले जाए, जहाँ पे मन ले जाए, जैसे हवा चलती जाए ऐसे चलते जाओ, उड़ते जाओ। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ सफलता असफलता, और पहले दिन से आज तक तो उड़ ही रहे हैं। ये तो थी आपके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। अब हम आपकी पेंटिंग्स के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आप शुरुआती दौर में किस तरह की पेंटिंग्स बनाते थे? 10 साल पहले एक कहानी शुरू हुई है पेंटिंग बनाने की। पेंटिंग बनाने की कहो तो उस दिन 10 साल पहले तो पेंटिंग बनाने की कहानी थी, आज वो पेंटिंग बनाने की कहानी नहीं है। जैसे जैसे हमारा माहौल चेंज होता रहता है, वैसे वैसे हमारे सरकमस्टेंसेस, जैसे हम कभी भी नहाने जाएं तो एक पानी के अंदर बहते हुए पानी में हम उसी पानी में अगली डुबकी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पानी तो बह गया। तो वैसे ही हमारा जीवन है, वो हर रोज़ बहता है। तो जो 10 साल पहले था, या उससे 10 साल पहले था, या उससे पहले था, जब हम पैदा हुए थे तब से लेकर अब तक जो सरकमस्टांसेस थे हमेशा चेंज होता रहता। 10 साल पहले कुछ लगा कि बनाना है, तो जब आपने पूछा कि पहली पेंटिंग क्या बनाई थी, तो पहली पेंटिंग जब हम कैनवस पे गए बनाने के लिए तो बड़ी सारी उछाल था, मतलब एक ज्वालामुखी था, फट रहा था, लेकिन निकले के कहाँ फेंकें। मतलब निकलता था लावा, लेकिन फेंक ही नहीं पाते थे, वो अंदर ही रह जाता था। पहले नहीं पता था कि हमको कहाँ पहुँचना है, हमें पता है कुछ बनाना है। तो बनाने के लिए हमने पहले लैंडस्केप्स बनाए, नेचर बनाया, खूब नेचर बनाया, लैंडस्केप। फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरे फादर इन लॉ की आकस्मिक मृत्यु हो गई। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरे फादर इन लॉ। उनके साथ मैं उनके आखिरी टाइम में 8 महीने रहा, तो मैंने उनके साथ, उन्होंने मेरे को, वो मेरे बड़े अच्छे गुरु रहे। वो ना बड़े माइथोलॉजिकल थे, उन्होंने सारी महाभारत, गीता, रामायण सब कंठस्थ थी, उनको पढ़ा हुआ था, और वो कोई भी जीवन को कोई भी एग्जाम्पल उसी से देते थे। तो 8 महीने जब मैं उनके साथ रहा तो मेरे को ना माइथोलॉजी के बारे में, अपने जो हिंदू शास्त्र, हिंदू के बारे में, मतलब रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, गीता पढ़ी, पुराण पढ़ी, शिव पुराण पढ़ा उनके साथ बैठ के। तो मेरे दिमाग में लैंडस्केप से हट के कुछ फिगरेटिव्स आए, कुछ लोग आए, लोगों की सोच आई। तो वो सब चीज़ें निकालना, डे टू डे निकालते पहले लोग अपने ही जीवन के भावों को निकाला। एक दिन ऐसा स्टेज आया कि वो सब निकल गया। फिर अब क्या निकलता है, अब कुछ एक टाइम से ऐसा हुआ है, 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि लोग नहीं निकल रहे हैं, लोगों के अंदर का आनंद निकल रहा है, लोगों के अंदर की सुंदरता निकल रही है, लोगों की जैसे नेचर में भी एक खूबसूरती आ रही है। अगर बहुत डार्क है, कोई लैंडस्केप बहुत डार्क पेंट किया है आज की तारीख में, और पीछे एक छोटी सी लाइट है, क्योंकि एक होप है। क्योंकि होप क्यों है? क्योंकि हमें चलते रहना है, हमें अपने फोकस होके अपने गोल को, अपनी जो हम करना चाहते हैं उसको करना है। ये कला एक, आज भगवान माँ सरस्वती ने हमको एक माध्यम दिया है गाने का। तो बनाना, क्या बनाया पहले, अब क्या बना रहे हैं, और आगे क्या बनेगा, इसका कोई महत्व नहीं है। जो आनंद आता जाएगा, जो मतलब कि हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम के पीछे
उसका समाधान होता है। तो वो समाधान आते रहते हैं। अब पहले समस्याएं आती थी, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े ब्लैक ब्रिक्स आते थे, इतने बड़े बड़े ब्रिक्स आते थे ब्लैक। अब वो काले ब्रिक ख़त्म हो गए हैं और अब वो उन ब्लैक ब्रिक्स में एक रोशनी के छेद आते जा रहे हैं। आपके चित्रों में रेखाओं की प्रधानता नज़र आती है, तो ये शैली कैसे डेवलप हुई? ये शैली है, ये जीवन से डेवलप हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डेवलप हुई। हम अब्स्ट्रैक्ट, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कह सकता, हम अब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। हम किसी भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ सकते। अगर हम फादर हैं तो हमें अपने बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। ये एक लाइन खिंच जाती है कि हम उनके पिता हैं, मैं उनका पिता हूँ, तो उनके साथ मेरी एक जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लाइन है कि मैं एक हस्बैंड हूँ, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने अपने परिवार के साथ ईमानदार रहना है, ऑनेस्ट रहना है, बच्चों के साथ ऑनेस्ट रहना है, उनके लिए काम करना है। स्ट्रॉन्ग लाइन इसलिए है क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद हमारे को समाज ने इतना दिया, इतना प्यार किया, पूरी दुनिया ने खूब प्यार किया। मतलब मेरी कला को सहारा, स्टेबल किया, लोगों ने प्यार किया, काम दिया, इतना काम दिया, और भी लोग काम दिए जा रहे हैं। दुनिया के लोग काम देते हैं, प्यार करते हैं, हमारी कला से बहुत प्यार करते हैं। तो जब वो सब चीज़ें होती हैं तो हमारी उनके प्रति भी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम समाज को क्या वापस करते हैं। आप एक और लैंडस्केप पर प्रकृति की सुंदरता दिखाते हैं, वहीं दूसरी ओर मानव आकृतियों को भी दर्शाते हैं जो थोड़ी डिस्टॉर्टेड सी नज़र आती हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों है दोनों में? ये डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसी हैं मेरे लिए। तो आपको देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे लिए दोनों एक जैसी हैं। दोनों एक इंटरप्रेशन, एक मेरा मूड का इंटरप्रेशन, मूड का क्या, मेरी सोच का इंटरप्रेशन है। तो वो आप इमोशंस, वो इमोशन उसके मैं लाने की कोशिश करता हूँ जो अंदर हमारे सोच में चल रहा होता है। सीता को रावण उठा के ले गया, राम के अंदर एक विरह था, एक लड़ाई थी, एक दर्द था, राम का दर्द था। वो दर्द कई बार चेहरे पर कैसे दिखाया जाए, फील करता हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी सीता को कोई ले जाए रावण, तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, मेरा कैसे होगा। तो वो दर्द था, तो वो दर्द है, वो दर्द और वो खुशी, वो जो कुछ चलता है, इमोशन चलता है, वो मैं डालने की कोशिश करता हूँ। मैं सिंपल आर्टिस्ट भी नहीं कह सकते मेरे को, अपने आप को मैं कहता नहीं हूँ। मैं सिंपल इंसान हूँ, सरल चित्त का। मैं अपने मेन स्विच मेरे हाथ में है, मैं जो सोचना चाहता हूँ मैं सोचता हूँ, जो मैं बहना चाहता हूँ। आई एम ए इमोशनल पर्सन। जो मेरे जीवन में आता है मैं उसको जैसे आता है मैं उसको पकड़ लेता हूँ और फिर उसके साथ जब तक जी सकता हूँ जीता हूँ। जिस दिन मेरे को वो मुश्किल देता है जीने के लिए, चाहे कोई दर्द भी हो, चाहे अच्छी बात भी हो, चाहे बुरी बात भी, मैं उसको, अगर मेरे को मुश्किल दे रहा होता है कि मैं सफोकेट हो रहा होता हूँ, मेरे को सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, मैं उसको ऐसे छोड़ देता हूँ। विकास जी, हमने आपके परिजनों और मित्रों से भी बात की, तो आइए देखते हैं कि क्या कहना है उनका विकास कालरा जी के बारे में। विकास जी के आर्ट के बारे में जो चीज़ सबसे पहले नोटिस की जाती है वो उनकी एनर्जी है। एक है सूजा की कॉपी करने वाला और इंस्पायर होने वाला। तो इसके काम जो 500,000 काम बनाया है वो कॉपी उसको नहीं कह सकते, आप वो इंस्पिरेशन कह सकते हैं। और वो खुद बोलता है, वो ये नहीं कि छुपाता है उसको। वो इतने डाउन टू अर्थ हैं और इतने अच्छी तरह वो लोगों से मिलते हैं कि उनके विचारों से लोगों के विचार बिल्कुल मिल जाते हैं। और शायद इसीलिए यही विचार उनके पेंटिंग्स में दिखते हैं, यही खुलापन उनके काम में दिखता है। विकास में जो कलर एप्लीकेशन करने का एक ताकत है, और कभी वो नहीं सोचते कि मैं कौन सा कलर अप्लाई कहाँ पे करूँ, लेकिन उस पेंटिंग में, पूरा पेंटिंग आप देखेंगे उसमें, वो पेंटिंग में पूरा जो बैलेंस कलर्स नज़र आते हैं। एज ए आर्टिस्ट कितने अच्छे हैं ये तो उनकी पेंटिंगें बताती है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग उनसे अच्छा इंसान बहुत कम देखने को मिलता है। इतनी जल्दी वो किसी आदमी के साथ घुल मिल जाते हैं। उनकी इंसानियत, उनकी
मतलब लोगों को पहचानने की जो क्षमता है वो उनकी पेंटिंगों में दिखती है। वह एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, वह बहुत अच्छे पिता हैं और बहुत अच्छे मित्र भी हैं। वैरायटी है, लैंडस्केप्स हैं, न्यूड्स हैं, फिगर्स हैं, हेड्स के स्कल्पचर्स भी हैं। सो ही इज़ बीन ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स एंड आई थिंक अब वो एक उनका अपना स्टाइल आ रहा है जिससे लोग उन्हें आइडेंटिफाई करने लगेंगे। बहुत थोड़े समय में, बहुत थोड़ी लाइंस में वो एक्सप्रेस कर देते हैं जो उनके अंदर है। दैट्स व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट हिम एंड देयर आर वेरी फ्यू आर्टिस्ट लाइक दैट टुडे। I think he has a very bright future and I wish him all the best. मेरे ख्याल से अब वो नॉन स्टॉप हो गए, अब कोई उनको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। And I really wish him all the very best as a person, as a father, as a husband and as an artist. I love you, Papa, and wish you all the best. पहले शुरुआती दौर में जो आप प्रदर्शनियां लगाया करते थे और जो अब है, उनमें क्या समानता है या फिर क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं? पहले जो हम लगाते थे और अब जो लगाते हैं दोनों एक ही चीज़ हैं। ऐसा कुछ फ़र्क नहीं हुआ। पहले भी उतनी ही एनर्जी होती थी, आज भी उतनी एनर्जी होती है। मेरा कोई भी शो हो रहा होता है वो मेरे लिए पहला ही शो होता है। आज भी कोई शो है तो वो भी मेरा पहला ही शो है। उसमें उतनी ही फोर्स है जितनी फोर्स पहले शो में थी, और उतनी फोर्स अब भगवान करे कि इतनी एनर्जी मेरे को मिले कि मेरे हर शो में मेरी उतनी फोर्स है जैसी मेरी आज की एनर्जी है। कई बार तो पेंटिंग लगाने के बाद थोड़ा इमोशनल हो जाता है, रोना भी आ जाता है। कई बार जैसे पेंटिंग अपनी गैलरी में लगे हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या बनाया है हमने सोचा भी नहीं था कि ये दीवार पे लगने पे। घर स्टूडियो में अलग लुक आती है, गैलरी की वॉल में अलग आती है, और शो में आती है। लोग जब बातें करते हैं तो हमारी सोच को ही चेंज कर देते हैं कि हमने कुछ सोच के बनाया तो उस सोच को भी और आगे ले जाते हैं। 10 साल पहले जो लोग देखते थे पेंटिंग्स में और जो आज देखते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? देखो, मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरे अपने जीवन के एक्सपीरियंस है जो मैंने आप देखे। शायद आप समझ पाओ या नहीं, लोग समझ पाए नहीं, आई डोंट नो। लेकिन कुछ एक ऐसे व्यूअर्स हैं जो पहली एग्जीबिशन में भी आए थे, अभी आखिरी एग्जीबिशन में भी आए थे। उनकी बातों में मेरे को जो अभी तक आ रहे हैं, मतलब कुछ जानते थे जो आते हैं, जो कुछ दोस्त यार थे, जो कुछ रिलेटिव्स थे, कुछ आर्ट की जर्नी के साथ इकट्ठे जुड़े हुए लोग हैं, वो भी आते रहे। और कुछ एक ऐसे लोग हैं जो नए जुड़ते चले गए, कुछ बीच में जुड़े, कुछ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ कभी जुड़े हुए हैं, कुछ आते चले जा रहे हैं। तो हर एक में एक धीरे धीरे उनके आंखों के अंदर एक होप दिखती जा रही है, एक स्ट्रांगनेस दिखती जा रही है, एक मेरे पे विश्वास उनका बढ़ता जा रहा है। उनका मेरा काम देखने का नज़रिया चेंज होता जा रहा है। पहले वो काम कुछ और देखते, अब काम से वो जुड़ने लग रहे हैं। मेरी जो जर्नी यहाँ तक है उसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। देखते हैं उसको कि वो मेरा ही वो जुड़ते जा रहे हैं, और उससे क्या होता जा रहा है, मेरे को और काम करने का मन कर रहा है, उनके लिए काम करने का मन कर रहा है। वो मेरे पे उनका विश्वास मेरे प्रति और बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक पहुँचना और इसके आगे कहीं और जाना, ये एक मिशन है। ये मेरे को भी नहीं पता क्या है, ये कोई ऊपर वाले का कुछ मिशन है जो मेरे को यहाँ तक लेके आया और आगे भी लेके जाएंगे वो। आपने इतनी प्रदर्शनी लगाई है आज तक आर्ट गैलरीज में, कोई ऐसी खास याद है जो आप साझा करें? 2-3 हैं। एक तो मेरा प्रेजेंट हाउस में शो लगा था, वहाँ मैंने मदर एंड चाइल्ड सीरीज़ बनाई थी। मदर एंड चाइल्ड सीरीज़ में वाइट कलर की वुमेन एंड वो बनाया था, तो मैं अपनी मदर को लेके गया था। मेरी माँ बहुत खुश हुई थी उस शो को देख के, मतलब शी फील सो प्राउड। मेरे को गले लगी और रोई कि तू कहाँ पहुँच गया। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। एक मेरा शो था इधर विजुअल आर्ट गैलरी के अंदर, और आर्ट कंसल्ट ने किया था, एंजल ऑफ हिस्ट्री। वो मेरा बड़ा हैवी शो था, उसमें मैंने 2 साल काम किया था काम को बनाने में। मतलब कि उसमें मैंने स्कल्पचर भी इंट्रोड्यूस करे थे, अपने स्कल्पचर इंट्रोड्यूस करे, और पेंटिंग्स भी थी, ड्राइंग्स भी थी। एक नया तरीके का शो था, मतलब फुल पैक शो था। मतलब कि लोग भी बहुत आए थे, क्रिटिसिज्म भी बहुत मिला था, प्यार भी बहुत मिला था, सब कुछ बहुत मिला था। उसमें मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, 7 दिन का शो था। वो 7 दिन मेरे से पहले शो में पहुंचे होते थे कि वो फॉर सपोर्ट मी। फिर उसके बाद एक शो मेरा अभी ये आर्ट फेयर में सोलो शो हुआ। इसमें मेरे दोस्तों ने तो कमाल कर दिया। सोलो शो करना और उसको एक पूरा पोजीशन देना शो को, एक
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पोजीशन देना, वहाँ तक बनाना, लोगों का मेरे साथ प्यार करना और मेरे को सपोर्ट करना, मेरी जगह पे उन्होंने मेरा काम किया। हमने देखा कि आपको किताबें लिखने का भी शौक़ है। आपने एक किताब लिखी है जीवन एक सोच मत। तो किताबें तो आप लिखते भी हैं, और उसके अलावा और क्या है आपके जीवन में जो आप करना पसंद करते हैं अपने फ्री टाइम में, वॉक पेंटिंग्स करना, के अलावा? आई लाइक टू वॉक। मैं अपने आप के साथ वॉक करना पसंद करता हूँ, अकेले वॉक करना पसंद करता हूँ। मेरा खाली टाइम होता है तो मैं परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद करता हूँ। आप हमें सबसे पहले तो इस किताब के बारे में कुछ बताइए। मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरी एक किताब है, जीवन एक सोच मत। ये अभी लिखी है, कुछ एक दिन में पब्लिश हो जाएगी। एक मेरी कविता है इसमें, बच्चे चिड़िया के। ये मेरी बहुत क्लोज, बहुत प्यारी। आप हमें 4 पंक्तियाँ पढ़ के सुनाएंगे? 4 पंक्तियों में ख़त्म नहीं होगी, बहुत बड़ी है। मेरे स्टूडियो के सामने वाले पेड़ पर एक चिड़िया अपने 2 बच्चों को बड़ा कर रही थी। रोज़ बच्चे बड़े होते घोंसले में। एक दिन जब बच्चे पहली बार घोंसले से बाहर निकले तो मैं उनको देख रहा था। दोनों बैठ के पेड़ की शाख पर डरते हुए सोचते विचारते, कदम आगे बढ़ाएं कि नहीं। दूर से माँ बुलाती ची 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 ची। माँ को देखते, घोंसले को देखते, मगर माँ बुलाती विश्वास के साथ। बुलाई जाती। माँ के विश्वास में धीरे धीरे पंख फैलाए, थोड़ी दूर उड़े, थोड़ा भरोसा बढ़ा, फिर थोड़े पंख मारे हवा में, फिर लौट गए घोंसले में। अगले दिन मैंने देखा कि घोंसला तो है पर बच्चे नहीं। बहुत खूबसूरत कविता है। जैसे कि हमने सुना है कि आप स्कल्पचर्स भी बनाते हैं। हाँ। तो उसके अलावा और क्या आप करना चाहेंगे पेंटिंग में ही? जो आ जाए, ऐसा कुछ है नहीं कि ओपन हार्ट है, मेरा दिमाग ऊपर से ऐसा खुला हुआ है, वी शेप में है। आने वाले वर्षों की आपकी क्या योजनाएं हैं? आई जंप एवरी डे, कुछ भी आ जाए, कुछ डिजिटल आ जाए, कुछ स्कल्पचर आ जाए, कुछ इंस्टॉलेशन आ जाए, कुछ म्यूरल आ जाए, कुछ ये आ जाए, कुछ फिल्म मेकिंग आ जाए, कुछ गाना आ जाए, कुछ कविता लिखना आ जाए, कुछ डिज़ाइनिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए। जंप एवरी डे, बिकॉज कुछ भी आ जाए, मेरे को आज जीना है। आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कल अगली सांस का पता नहीं है। 4 कदम चल लें। विकास जी, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ अपनी जीवन की कुछ अहम बातें बांटी, आपने हमें बताया अपनी पेंटिंग्स के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विकास कालरा जी, जिन्होंने आधुनिक कला शैली में अपना एक विशेष स्थान बनाया। आज के इस कार्यक्रम कला और कलाकार में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।